नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या कुछ चल रहा है दिल दिमाग में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। आप क्या सोचते हो रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या कमिंग फ्यूचर्स में चीज़ें परिवर्तन होने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. देखती हूँ क्या हीलिंग और आज कुछ क्रिएट हो रहे हैं क्या, या करने की जरूरत है। देखती हूँ आपकी पहले सिचुएशन रीड करती हूँ क्या है। ओके, आपकी सिचुएशन में या तो आप लव पे हो। सॉरी, वीडियो पॉज करना पड़ा था। अगर कहूँ आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आई थिंक आप लव को चाहते हो या लविंग सिचुएशन चल रही है। बट देखती हूँ दिल दिमाग में बातें क्या चलती हैं आपकी, किस वे में है, या लव चल रहा है या कुछ पॉज है। लवर्स काफ़ी प्यार करना चाहते हो पर्सन को। ओके, देखो काफ़ी दिनों का प्यार है, कप्स की एनर्जीज हैं, काफ़ी दिनों का प्यार है। ये कोई न्यू लव नहीं है कि आपने कुछ शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी रखी है। बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, मिस करते हो। बट सडन कुछ ऐसी कहूँ तो परिस्थितियाँ, जो लविंग फेज से सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहते हैं ना रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये अच्छा चलते चलते कुछ तो है कि किसी की नज़र लग गई या क्या हुआ। जो चीज़ें कहते हैं ना कि हीलिंग चाहते हो एंड वो चीज़ें कुछ सेपरेट हो गए। तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो लव था प्लीज़ कम बैक हो जाए, जो लव थे आपके कम बैक हो जाए। शायद पर्सन आपसे कहते हैं ना यूं ही कुछ टाइम पहले मुंह मोड़ लिए हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसे कह दी हैं कि आपका दिल कहते हैं ना प्यार को चाहता है, विक्ट्री चाहता है, लेकिन टूटा हुआ है। एक्शंस में कुछ लेने को नहीं दे रहा है। आपके दिल में कहूँ तो टोटली एक ऐसी एनर्जीज हैं कि आप सच्चे मन से प्यार करते हो। आपकी जो प्यार है वो कहते हैं ना कुछ टाइम के लिए नहीं है, उनके लिए एक इमोशंस ऐसा नहीं है कि कोई आया और वो खत्म कर दिया। आपकी इमोशंस बहुत ही हाई हैं, स्पिरिचुअल लव है उनके लिए। तो आप उस वे में लव करते हो, लेकिन सडन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं या यूनिवर्स की तरफ से ऐसी चीज़ें कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ आ गया कि कुछ चीज़ें अलग वे में चली गई ज़िंदगी में। तो अभी फ़िलहाल कहूँगी कन्फ्यूज हो कमिंग फ्यूचर्स को लेके, अब क्या होगा क्या होगा। तो पर्सन को कहूँगी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड पास्ट टाइम पहले शायद पर्सन ने कुछ चीज़ें मुंह मोड़ी हैं या क्या की हैं, तो कुछ तो स्टक हुआ है। बट कहूँगी सडन हो गया, अचानक से जो आपको एहसास नहीं था एंड वो चीज़ें होंगी। तो एक्शंस में शायद अभी आप मैनिफेस्ट एंड लव जो कहीं खोया है तो हीलिंग और आज क्रिएट करने की हो। फ्यूचर्स को लेके थोड़े कन्फ्यूज हो। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। आपके पर्सन के अगर कहूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट कप्स, देयर इज अ कहूँगी देयर इज अ इमोशंस। आप दोनों ही एक दूसरे से शायद बहुत सच्चा प्यार करते हो। देयर इज अ विश कार्ड है ये सॉफ्ट कप्स एक बिगिन न्यू चीज़ इन लव लाइफ में। बट अब देखती हूँ सिचुएशन में तो लव लाना चाहते हैं, आप भी लव को मिस कर रहे हो। आई थिंक दोनों में मिस यूँ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक टावर्स की प्रेजेंट है कि जो परिस्थितियाँ थी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अचानक से कुछ ऐसा हो गया शायद जो कि कमिंग फ्यूचर्स को लेके कहते हैं ना कि एट अ टाइम अब आ गया वो सिचुएशन तो क्या, या उसमें बातें हुई हैं तो लाइफ को लेके थोड़े से उलझ गए हो। तो वो सिचुएशन सब कुछ अच्छा दोनों ही। तो यहाँ भी इनकी भी कहूँगी आपकी तरफ में लव तो है, बट देखती हूँ अभी के सिचुएशन में इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। देखो लव है, लवर दोनों ही प्यार बहुत करते हो। यहाँ कुछ तो ऐसा सडन आप दोनों के बीच में आ गए सिचुएशन कि आप भी नहीं समझ पा रहे हो। पर्सन की भी विश तो है, ना चाहते हुए भी कहना फंस गया है इंसान। यहाँ पे देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तीसरा शायद आप दोनों के बीच में आ गया है प्यार पे। तो यहाँ पे कहूँ दिल जो है इनका बिल्कुल ही टूटा हुआ है। दिल से कहूँगी आपकी तरफ में एक्शंस में देखो कुछ एक्शंस नहीं, बस भर भर के प्यार। लवर्स का कार्ड है ये। एंड यहाँ पे कहूँ दिमाग से कहते हैं ना, बट आपकी तरफ में बार बार पलट के सोचते हैं।
इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। एंड एक्शंस लेने में कहूँ ना कंफ्यूज कर रहे हैं पर्सन आपको लेके। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिकॉज देखो ये ना, जब लव लाइफ अच्छे से चलती है तो लोग नहीं समझते, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि अब क्या करूं, उसमें इंसान फंस जाता है। तो एक्शन लेने में कहूँगी चीज़ें सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। दिल से कहूँगी आपको वापसी में अपनाना चाहते हैं, इनकी विश है। देयर इज कहूँ रिकॉन्सिलेशन की, रीयूनियन की बॉन्ड में, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दिल से बहुत ही मिस करते हैं, चाहते बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ओ सिमिलर कार्ड। देखो यहाँ भी आपकी तरफ में अगर कहूँ तो एक दूसरे में कहते हैं ना, पलट के नहीं देखना, वो चीज़ें निकल गए सिचुएशन से। लेकिन 8 ऑफ कप्स एंड पर्सन की भी कहूँगी सेम कार्ड, 8 ऑफ कप्स। दोनों ही आई थिंक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, चाहते हो वापसी में रिकॉन्सिलेशन। दोनों ही लव पे ही हो, जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल रब ने बना दी, कहते हैं ना जोड़ी है ऐसी जोड़ी, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि वो कहाँ चला गया प्यार, उसमें मिसिंग है सिचुएशन। फैमिली समझते हैं वो आपको, ज़िंदगी। आई थिंक ऐसा नहीं कि ये कहते हैं ना ये टर्म्स कहीं गया नहीं है, लेकिन पॉज हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं तो वो होल्ड पे है, ऐसा नहीं ये टर्म्स खत्म हो। देखती हूँ किस वे में ओवरऑल क्या है। देखो कमिंग फ्यूचर्स में भी ये इस सिचुएशन से निकल के कहते हैं ना, इनकी विश कहूँगी आपके पर्सन की रिकॉन्सिलेशन बॉन्ड में है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के थ्रू भी जोड़ने की चाहत में, सब कुछ मिस करते हैं। देखती हूँ क्या है। ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो यहाँ पे कहूँ इनके तरफ में मुझे लग रहा है कोई तीसरा है, आपके तरफ से ज़्यादा कहूँ ये किसी तीसरे की तरफ में उलझे हुए हैं। ये इनकी तरफ में लाइफ में कोई तीसरा है जो कि इन्हें कहूँगी कंट्रोल, या कहूँ कंट्रोल से ज़्यादा कहूँगी उलझा के रखा है, या सिचुएशन परिस्थिति ऐसी आ गई है कि तीसरे सिचुएशन की वजह से आपके तरफ में इमोशंस में जोड़ने की चाहत में तो हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कहूँगी घूम फिर कर कहते हैं ना वो चीज़ें, ट्रायंगुलर सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। इमोशंस आपकी तरफ में जुड़ता है, लेकिन वो पर्सन अगर आ जाता है या सिचुएशन आ जाते हैं तो उधर भी दिमाग चला जाता है। तो वो चीज़ें देखती हूँ, बट देखती हूँ क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके कि आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन में है, क्या चीज़ें हैं, अगर आप कुछ उनसे बात करते हो या कुछ चीज़ें हैं। कहूँगी यहाँ पे जो तीसरा है ना, वो तो इन दोनों की बॉन्ड में आपकी तरफ में भी आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे जो परिवर्तन है, ये सिचुएशन को थोड़ा कहूँगी और टाइम देने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ कहूँगी है चांस, लेकिन वो अगर थर्ड जो भी हैं उनकी वजह से चीज़ें कहूँगी थोड़ी सी स्टक तो होंगी। देखती हूँ क्या है इस वर्कआउट में। पर्सन देखो वर्कआउट तो करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी इमोशंस आपकी तरफ में है ज़रूर। कुछ अचानक से आ गया है जो कि आप दोनों के बीच में टर्म्स खराब है, बट कहूँगी यहाँ पे पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं। ये कार्ड अगर कहूँ तो एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की भी कार्ड बताते हैं कि चाहत आपके भी तरफ में है, बट सिचुएशन ऐसा है कि कैसे तो जोड़ने की है। देखती हूँ क्या आने वाले समय में इनके तरफ से क्या बदलाव है, या कुछ करेंगे तो क्या टर्म्स कुछ अलग होंगी। देखो अगर मैं कहूँ कि टर्म्स तो नहीं बदलने वाली है, अगर वो तीसरा कुछ आप दोनों के बीच में तो वो तो नहीं जाने वाला है, लेकिन हाँ अगर कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों के बीच में तो आई थिंक उसके तरफ से ये कुछ कहूँगी आपसे रीयूनियन की एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे जुड़ने की। अगर डिस्टेंस में हो तो डिस्टेंस काम करेंगे, बट अगर और कोई जो तीसरा है ना जिसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हैं वो तो नहीं जाएगा। बट आई थिंक देर विल बी वर्कआउट की सिचुएशन में अगर कहूँ तो पर्सन सामने से आ रहे हैं अपनी इमोशंस को शेयर करने के लिए। देखो उनको लेके कोई डिसीजन नहीं है, बट स्टिल कहूँगी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या किसी न किसी तरह से कन्विंस, या कहूँ अगर सोशल मीडिया की तरफ से कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कहूँगी आने वाला है। पर्सन कुछ तो करेंगे। हाँ देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो बहुत ज़्यादा कहूँगी ना पर्सन को ऑब्सेसिव वाली सिचुएशन में वो चीज़ें बहुत स्टॉप कीजिए, अपनी कहूँगी हीलिंग और को क्रिएट कीजिए। पर्सन भी यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे,
सिचुएशन ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है, या कुछ तो डिले हो गया, या सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसा डिजास्टर्स हो गया ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसों को लेके भी डिजास्टर्स, या काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप कामों की फोकस्ड रहूँगी लाइफ में, वो भी प्रायोरिटी हो जाती है। सिचुएशन पड़ जाते हैं कि सडन कुछ ऐसा झटका लग गया, या कारोबार में कुछ चीज़ें ऐसी स्टक हो गई जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ टर्म्स हो सकता है पॉज है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें अगर सामने से पर्सन एफर्ट डालते हैं तो उस वे में इन्हें उतनी हद तक टाइम दीजिए। एंड ऑब्सेसिव होके कहते हैं ना कि अब ये क्यों नहीं टर्म्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो जितना करोगे आई थिंक उस वे में और उलझोगे। तो इनको कहूँगी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपके पर्सन अगर कुछ कम्युनिकेट करते हैं आपसे आने वाले समय में, तो आई थिंक उन्हें भी सुनिए, थोड़ा समझिए, एंड फिर कुछ डिसीजन लें, एंड फिर कुछ कीजिए जो भी आपको लगता है करेक्ट। तो आई थिंक बातें करने की ज़रूरत है अगर करते हैं पर्सन तो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। एंड स्टिल खुद के लिए, लव लाइफ के लिए अगर कुछ चीज़ें जाननी है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि क्या आने वाले समय में आप दोनों में परिवर्तन है, पर्सनल रीडिंग के लिए कह रही हूँ कि अगर पर्सनली कुछ रीड करानी है कार्ड से, तो आई थिंक आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।